इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। क्या ये काशी शहर की बात हो रही है? मैं काशी गई थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक नाव चालक से कि वो मुझे ये कविता बताएंगे। वो थिएटर करता था। जब हमने तक्षणी स्टार्ट किया था तब हमने आर्टवर्क्स और इंस्टॉलेशंस से स्टार्ट किया था। क्यों हम वो पुराने विजडम को अब लाना चाहते हैं? अभी तो सब दुनिया एक चीज़ के पीछे भाग रही है विच इज़ वेरी मॉडर्न। शायद सब लोग बहुत तेज़ भाग रहे हैं। जैसे आजकल लैंग्वेजेस की बात करो तो बहुत सारे इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं विच आर गेटिंग लॉस्ट। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एन एंटायर नॉलेज सिस्टम विच इज़ गेटिंग लॉस्ट। कला कोई चीज़ नहीं, जीने का सलीका है। जैसे मंटो ने कहा है, हसीन चीज़ एक दायमी मुसर्रत है। आर्ट जहाँ मिले उसकी कदर करनी चाहिए। तो रिचा, तक्षनी में डिज़ाइन, आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी कैसे एग्जिस्ट करती है? मुझे लगता है तक्षणी में ये चारों चीज़ें आर द 4 लेयर्स ऑफ तक्षणी। अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो आर्ट इज़ द सोल ऑफ तक्षणी। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो हम सोचते कैसे हैं, व्हाट डू वी थिंक is the design part of Takshni. If I talk about culture, culture is the root of Takshni. And when it comes to philosophy, I think that is the why of Takshni, which is all about celebrating consciousness. So artworks हो, installations हो या कोई performance हो, I think ये 4 layers जो हैं वो हर एक में exist करती हैं। कॉन्शियसनेस मतलब क्या मतलब है आपका कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का मतलब उतना ही जितना हम समझते हैं। ऑल एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। सो इफ़ वी आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, वेदर वी आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स और नॉट, एंड किस इंटेंशन से कोई चीज़ को बना रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्शियसली आप सोचते हैं। आप कोई भी चीज़ अगर तक्षणी में बनाते हैं या वहाँ पर हम किस तरीके से रहते हैं या हम लोगों की टीम किस तरीके से काम करती है, आई थिंक वो छोटी छोटी बातें जहाँ पर हम कॉन्शियस रहकर ये सब चीज़ें कर सकें, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। एंड ये हम सिर्फ तक्षणी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं ये लोगों तक पहुँचे। एंड हमारे आर्टवर्क्स के थ्रू, हमारे परफॉर्मेंसेस के थ्रू, और yeah, so that's why consciousness, and we always celebrate it. So it is all about celebrating consciousness में आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें हमें लगता है जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, इंटीग्रिटी, सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हो गई हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत कहीं फेड आउट हो जाती हैं कभी कभी बिकॉज ऑफ lot of things that we are going through in the modern world. Absolutely. And these are the few core things that we really want to talk about. So consciousness में इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, अच्छे इंटेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने कल्चर के बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अगेन वही जो चीज़ें भाग रही हैं उसमें कभी ना कभी हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो पीछे छूट जाती हैं। और मुझे लगता है तक्षणी में हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि हम उन चीज़ों को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकें, किस तरीके से रेस्टोर कर सकें, कुछ चीज़ें जो फेड आउट हो गई हैं कैसे उनको सामने ला सकें। सो या आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट इट। जब हमने तक्षणी स्टार्ट किया था तब हमने आर्टवर्क्स और इंस्टॉलेशंस से स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और आज एक कलेक्टिव बन गया है जहाँ पर पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, वेदर दे आर आर्टिस्ट, दे आर परफॉर्मर्स, दे आर आर्टिजन्स, वी ऑल हैव कम टुगेदर, डिज़ाइनर्स, एंड हम सबका सेम विजन है। जब हम साथ में बैठ के बात करते हैं तो हमारी बातें यही होती हैं कि हम किस तरीके से ग्लोबली कल्चरल को इंटैक्ट रख सकें, हमारा इंटेंशन वो होता है। And that is what the vision of Takshni is. So as a collective, when people from different sectors come together, the intent or the intention is always that to actually preserve our culture and to talk about it and to be rooted. So those are the few words that are always there in Takshni. And what are these sectors?
Sectors, they are storytellers, they are theater artists, they are performers, they are dancers. So anything related to art. It is not about कि हम सिर्फ artworks ही बनाएंगे या हम सिर्फ installations ही करेंगे. I think culture का ना एक बहुत कल्चर में सिर्फ आर्टवर्क्स और इंस्टॉलेशंस का रोल नहीं हो सकता. इट इज़ मच बिगर देन दैट. सो वी थॉट कि अगर हमें कल्चर के बारे में बात करनी है तो हम सिर्फ आर्टवर्क्स और इंस्टॉलेशंस तक रुक के नहीं रह सकते. तो जब विजन की बात आई तो शायद ये लगा कि बहुत सारी और लोग हैं जिनको इस इनिशिएटिव में जुड़ने की ज़रूरत है. एंड थैंकफुली वो मिलते भी चले गए, और जब मिलते चले गए तो ऐसा लगा कि हाँ, अब ये कलेक्टिव बन सकता है जहाँ पर हम सब मिलकर उस पर्टिकुलर अपने विजन की तरफ काम कर सकते हैं. क्यों हम वो पुराने विजडम को अब लाना चाहते हैं? अभी तो सब दुनिया एक चीज़ के पीछे भाग रही है विच इज़ वेरी मॉडर्न, एंड पीपल AI, यू सी दैट, राइट? सो व्हाई देयर इज़ अ नीड, आई मीन व्हाई नाउ? बिकॉज शायद सब लोग बहुत तेज़ भाग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोग थोड़े से स्लो हो जाएं. जो बहुत सारे लोग स्लो लाइफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन शायद हम ज़्यादा बात करते हैं और कम करते हैं एक्शंस में. तो जब उसे करने की बात आती है ना, तो शायद कुछ रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं. तभी हम किसी जगह पे जाते हैं, कभी हम एक रिट्रीट में चले जाते हैं सो दैट वी स्लो डाउन. सो वो चीज़ें जब आपके घर में होंगी या आप हमारे परफॉर्मेंसेस में होंगी, हमारे आर्टवर्क्स के थ्रू होंगी, तो शायद वो ज़्यादा रिमाइंडर्स होंगे लोगों के लिए कि अच्छा, उनको इतनी तेज़ भागते भागते कभी रुकना चाहिए, कभी ठहरना चाहिए, कभी बैठ के सोचना चाहिए. और आई थिंक वो सारी चीज़ें ना कल्चर को कहीं ना कहीं इंटैक्ट रखती हैं. और आई थिंक कल्चर का मतलब सिर्फ रिचुअल्स नहीं होते हैं. हमारा कल्चर में बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, चाहे हम कम्युनिटी के बारे में बात करें, चाहे हम लैंग्वेज के बारे में बात करें. आई थिंक ये सब चीज़ें हमारे कल्चर बनाती हैं इंडिया का. और वी आर एक्चुअली वेरी लकी बिकॉज हमारे पास तो इतने सारे इतना बड़ा बेस ऑफ नॉलेज सिस्टम है विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू आवर कल्चर. कहीं ना कहीं कल्चर, क्राफ्ट, ये सारी की सारी चीज़ें दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज देयर इन कश्मीर एंड आई कुड सी कि जब मैं वहाँ पे आर्टिजन्स के साथ में बैठकर काम कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्राफ्ट ही है जो इन सबको साथ में लेकर आता है. हर सुबह वो लोग आते हैं, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं और काम करते हैं. सो जो हम बात करते हैं ना, काम करते हुए मज़ा आना चाहिए, तो एक्चुअली हमारे कल्चर में, हमारे क्राफ्ट के थ्रू वही सब चीज़ें हुई हैं. उन्होंने आज तक, जब वो बचपन से वो जो ये क्राफ्ट करते आ रहे हैं, वो हर सुबह आके बैठते हैं एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, एंड दे ऑल डू वट एवर दे लव डूइंग. एंड आई फील उनके जो स्किल है, जो उनका लेवल ऑफ डूइंग वट एवर दे डू, whether it is wood carving, whether it is paper mache, whether it is डोकरा, उनकी खुशी है उसमें. वो खुश होके वो चीज़ें करते हैं. उनके स्किल में सिर्फ उनके हाथ की कला नहीं है, उनका दिल, उनकी रूह, सब कुछ बसता है. तो और ये हमारा कल्चर ही तो है. आई थिंक अगर हम धीरे धीरे कर हम क्राफ्ट्स को अगर हम आगे देखें कि उनका फ्यूचर क्या है, तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने क्राफ्ट को प्रिजर्व करें, इनको बचाएं, चाहे जो भी हों. जैसे आज अगर आप आजकल लैंग्वेजेस की बात करो तो बहुत सारे इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं विच आर गेटिंग लॉस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉस देयर इज़ एन एंटायर नॉलेज सिस्टम विच इज़ गेटिंग लॉस्ट. सो व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन, हम लोग एक साथ बैठकर एवरीबडी, द टीम सिट्स टुगेदर एंड दे थिंक एज टू what is it that we want to talk about. Okay. So just because language is something that we thought that this is something जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, और वहाँ से ये बात स्टार्ट होती है जहाँ पर हम अपने स्केचेस या अपने आइडियाज़ या अपनी आइडिएशन स्टार्ट करते हैं. एंड इट इज़ नॉट ओनली कि हमने लैंग्वेजेस सोच लिया और कल आर्टवर्क बन जाएगा या फिर कल स्केच रेडी हो जाएगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च विच गोज़ इनटू इट. सो इट फील्स दैट ओके, एक आर्टवर्क बन के रेडी हो गया, बट उस आर्टवर्क की एक बहुत मेजर जर्नी है, एंड दैट जर्नी इज़
that journey has everybody. That journey has designers, they have got artisans, they have got artists. सब लोग उस जर्नी में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में सुनते हैं कि लोगों ने क्या बोला है. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर, सो वी रीड अबाउट इट. हमें हर चीज़ के बारे में तो पता नहीं हो सकता है. सो एट तक्षणी हम लोग रिसर्च करते हैं कि हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने लाना चाहते हैं और कैसे लाना चाहते हैं. तो सबसे पहले वो एक रिसर्च शुरू होती है. उस रिसर्च से कुछ कीवर्ड्स निकलते हैं और उन कीवर्ड्स से हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं. इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है. क्या ये काशी शहर की बात हो रही है? बिल्कुल पूरी क्योंकि जब मैंने ये आर्ट वर्क देखा और जब ये मैंने पढ़ा, क्योंकि उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे क्लिक किया कि दिस इज़ काशी, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई सोल. तो बट काशी क्यों? जेन्युइनली बोलूँ तो काशी से ज़्यादा ये उस केवट जो नाव चालक होते हैं उनके बारे में है. मैं काशी गई थी और हम काशी जाते हैं तो सब लोग घाट पे जाते हैं, तो वैसे ही मैं घाट पे गई और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक नाव चालक से कि वो मुझे ये कविता बताएंगे. तो he was the one who introduced me to this poem by Kedarnath ji, and he was like he's a nav chalak, but at the same time he was a performer. एंड वो थिएटर करता था लड़का, और उन्होंने ऐसी बातों बातों में पता चला कि वो थिएटर करते हैं. एंड तो मैंने उनको बोला ठीक है तो फिर आप कुछ सुनाइए, आप मतलब आप परफॉर्मेंसेस देते हैं स्टेज पे. सो उन्होंने मुझे ये काशी की कविता सुनाई एंड दैट बिकेम एट दैट वेरी मोमेंट आई वॉज वेरी श्योर दैट देयर इज़ समथिंग गोइंग टू बी एज एन आर्ट वर्क, एज एन इंस्टॉलेशन इन द नेक्स्ट कलेक्शन जो इसके बारे में बात करेगी. और हम लोग एक कलेक्शन बना रहे थे, कोरस ऑफ सॉलिट्यूड. तो उसमें दिस आर्ट वर्क इज़ कॉल्ड सत्यम, बिकॉज यही सत्य है. सच है. और अगर ये काशी का सच है, ये सबका सच है. एंड समटाइम्स दैट इज़ हाउ इट इज़ मेंट टू बी. सो आई टोल्ड हिम कि जब भी मैं ये आर्ट वर्क बनाऊंगी तो आपको भेजूंगी कि मैंने आपकी कविता से कैसे इंस्पायर होकर इस आर्ट वर्क को बनाया. और वो बहुत खुश भी हुआ क्योंकि उसको लगा कि एक्चुअली मतलब वो एक होता है ना कि आप एज अ परफॉर्मर और एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई चीज़ आपसे शुरू हुई हो और देन यू लुक एट somebody. या एंड टच्ड टू अ लेवल वेयर दे कुड एक्चुअली गिव इट अ टैंजिबल फॉर्म. तो या सो इंस्पिरेशंस एट तक्षणी आर लाइक दैट. शायद वो पोएम इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, अगर आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि दैट इज़ लाइफ एंड दैट इज़ डेथ. So it talks about both the things in a very very poetic way. So that और अगर आप वो आर्ट वर्क देखोगे तो it rotates. It is a stump जो कि एक लाइफ के जैसे रोटेट हो रहा है, which is never ending. कहीं ना कहीं cycle goes on, the life ends. Exactly. So it has a very deeper meaning and connect to it if we come and think of it. ये दैट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ आई बिलीव. वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी कन्वर्सेशंस जो सब लोग शायद नहीं कर पाते वो कर पाएँ. और आई थिंक शायद वो छोटी कॉन्वर्सेशंस में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो हमको हिट कर जाती है. इट कुड बी लाइफ चेंजिंग. एग्जैक्टली. वो तो आई थिंक जब भी लोग ट्रैवल करते हैं तो भी तो आप नए लोगों से मिलते हो, नई बातें होती हैं, नए पर्सपेक्टिव्स बनते हैं, कितनी कहानियाँ सुनते हैं, नई कहानियाँ सुनते हैं. एग्जैक्टली. और वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपकी मेमोरी में रह जाती हैं और उससे आप बहुत सारे चीज़ें सीख भी लेते हैं. और आई थिंक अगर आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ये हमें शायद ये भी होना चाहिए हमारे मन में कि हम और लोगों तक भी वो चीज़ें, बातें पहुंचा सकें.